बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान टेक्निकल स्कूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और जॉब रिलेटेड है, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बेशुमार असामियों का ऐलान किया गया है। तो इसकी डिटेल आपसे शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन सी सीट्स हैं, डिग्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, टेस्ट के लिए जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा, कहाँ से सवाल आएंगे। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए खान टेक्निकल स्कूल। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 32/2022। तो सबसे पहले जो है ये डिपार्टमेंट है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसकी जो 84 सीट्स हैं, ओपन मेरिट 52 हैं, स्पेशल पर्सन कोटा उनकी 5 सीटें हैं और जो इकलीती हमारी बिलादरी है उनकी 4 सीटें हैं और ख़वातीन की 23 सीटें हैं। तो स्केल इसका है 17। तो सीट्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, अकाउंट्स, बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर। और ये रेगुलर बेसिस पे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑन रेगुलर बेसिस, पहले दिन से ही रेगुलर बेसिस पे हैं। तो इनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो एम.कॉम होनी चाहिए या बी.कॉम ऑनर्स होना चाहिए 4 साल का, या डिग्री फाइनेंस और अकाउंट्स में किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज्ड हो। तो इसकी एज की बात करें तो 21 टू 30 साल तक प्लस 7 ईयर जो है वो आपको जो है रिलैक्सेशन दी जाती है इसमें मेल के लिए। फीमेल के लिए 21 to 30 और 10 साल रिलैक्सेशन है। 40 साल तक की फ़ीमेल जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं इसमें, मेल 37 साल तक और फीमेल 40 साल तक। और नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एज रिलैक्सेशन जो है वो जो नोटिफिकेशन आया था उसके तहत जो है जो वो ये आपका जो रिलैक्सेशन इसमें ऐड कर दी गई है। अच्छा, इसमें यह है कि मर्द, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सरा हजरात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, पंजाब के किसी भी ज़िले का। और आपको ये जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो ये आपको पंजाब में कहीं भी आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए जो सिलेबस होगा वो MCQs टाइप होगा, MCQs टाइप होगा और 100 नंबर का होगा और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। और जो आपका क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो 80% होंगे, 80 नंबर आपके क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड होंगे और 20 नंबर आपके कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह होंगे कि आपको जो फाइनेंस, अकाउंटेंट और ऑडिट के मुतालिक इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो ये सीरियल नंबर 288। और अब बात करते हैं सीरियल नंबर 289 की। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच पंजाब, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है स्पेशल ब्रांच का, उसमें ये वैकेंसीज आई हैं। उनकी डिटेल ये है कि 7 सीटें हैं टोटल, 5 जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं, 2 ख़वातीन कोटे की हैं। स्केल इसका है 17, 17वां स्केल है। और डेजिग्नेशन जो होगी वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस होगी और ये भी रेगुलर बेसिस पे हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन है मास्टर्स डिग्री 2nd डिवीज़न, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी,
हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडी, मैस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स जो है वो किसी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन कमीशन या आपकी वकालत की डिग्री हो सेकंड डिवीज़न की, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं सीट के लिए। इसकी जो एज है वो 25 to 35 और 7 साल रिलैक्सेशन मेल के लिए, और फीमेल के लिए 25 to 35 10 साल की रिलैक्सेशन 45, तो 45 साल तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं इसमें, और 42 साल तक मेल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसमें अप्लाई कर सकते हैं मर्द, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सरा हजरात हैं। और पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, और कहीं भी जो है वो पंजाब में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस होगा, एक पेपर 1 पेपर MCQs टाइप होगा, 100 नंबर का, 90 मिनट होंगे, उसमें आपको कंप्लीट करना होगा। उसमें जो है वो जनरल नॉलेज होगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, करंट अफेयर होंगे, जियोग्राफी होगी, बेसिक मैथ होगी, इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, एवरीडे सेंसेस होंगे, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ होगी और इस्लामिक स्टडीज़ होगी। और जो एथिक्स होंगी वो नॉन मुस्लिम्स के लिए इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसके आगे बात करते हैं जो इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें वैकेंसीज़ हैं, एक पोस्ट है इसमें, और 16 ग्रेड की है, असिस्टेंट डेजिग्नेशन है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है 5 साल का, और उसके लिए डिग्री मांगी गई है बैचलर्स सेकंड डिवीज़न रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसको जो है वो कह रहे हैं कि MS ऑफिस आना चाहिए। इसकी एज जो है वो मेल के लिए, मर्द हजरात के लिए 18 to 25 और 7 साल रिलैक्सेशन, 32 साल तक के मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए है 18 to 25 और 10 साल रिलैक्सेशन, 35 साल तक की ख़वातीन जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। मर्द, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर इसमें तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, आपको कहीं भी इसमें जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कर सकते हैं पूरे पंजाब में। सिलेबस होगा एक पेपर MCQs का, जिसमें जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स और 90 मिनट्स का होगा, और उसमें शामिल होंगी जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंसेस। ये इसका सिलेबस होगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट पास कर जाएंगे ना रिटन टेस्ट, और वो आगे अपेयर क्वालिफाई करेंगे MS ऑफिस टेस्ट के लिए भी। इसके बाद आगे डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर ऑफिसर, जेलम। वहाँ इस डिपार्टमेंट में कुछ सीट्स आई हैं, तो 4 सीटें हैं इसमें। ओपन मेरिट है 3 और वोमन कोटा है 1। रेगुलर बेसिस हैं, ग्रेड इसका 16 है, और ग्रेजुएट सेकंड डिवीज़न डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट कोई भी ग्रेजुएट डिग्री। इसकी जो एज है वो 18 से 25, 7 साल रिलैक्सेशन। मर्द हजरात 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और ख़वातीन हजरात और ख़वातीन जो हैं वो 35 साल तक की अप्लाई कर सकती हैं इसमें। ख़वातीन, मर्द और ट्रांसजेंडर हजरात इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जेलम वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जेलम, और पोस्टिंग भी जेलम में होगी। एक पेपर MCQs रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का, 90 मिनट होंगे,
जिसमें शामिल होगा सिलेबस में जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक फॉर नॉन मुस्लिम, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ इसमें शामिल होगी। आगे जी डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी। इस डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं। तो ये एक पोस्ट है ओपन मेरिट की, 17 ग्रेड है इसका। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन डेजिग्नेशन होगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा 3 साल का, जो बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसमें वही 21 to 28 साल प्लस 7 साल 35 साल के मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं, और ख़वातीन जो है 38 साल तक की अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट डोमिसाइल्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी पंजाब, यानी सूबा पंजाब के कोई सा भी ज़िले के जो हजरात हैं जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि कोई सा जो डिविजनल हेडक्वार्टर होगा ना पंजाब का कहीं भी, वहाँ आपको ये पोस्ट कर सकते हैं। एक पेपर MCQs टाइप होगा जिसमें जो 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और ये शामिल होगा जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक फॉर नॉन मुस्लिम, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। आगे जी डिपार्टमेंट है लिटरेसी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसकी जो है वो 18 सीटें हैं, ओपन मेरिट 13 है, स्पेशल पर्सन कोटा 1 सीट है, अकलीती जो हैं उनकी 1 सीट है, और ख़वातीन की 3 सीट हैं। और जो इसकी स्केल है होगा वो 16 होगा। लिटरेसी कोऑर्डिनेटर डेजिग्नेशन होगी, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और BS होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी और सोशल वर्क डिपार्टमेंट जो है, इस डिपार्टमेंट में जो है वो मांग रहे हैं डिग्री सोशल वर्क और डेवलपमेंट स्टडी और जेंडर स्टडीज़ सेकंड डिवीज़न किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 37 साल के मर्द हजरात और 40 साल की ख़वातीन हजरात इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब को होना चाहिए, पंजाब के किसी ज़िले में आपको पोस्टिंग कर सकते हैं। एक पेपर MCQs टाइप होना चाहिए होगा, जो 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। कंप्यूटर रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। तो ऐसा पेपर इसमें होगा। आगे डिपार्टमेंट है जी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पंजाब हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पार्क्स हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर। ये डिपार्टमेंट है जी। इसकी 1 सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है, और आपको रेगुलर वो कर भी सकते हैं। बैचलर डिग्री सिविल इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से होनी चाहिए। आपकी रेगुलर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, जो ऑनलाइन अप्लाई करने से क्लोजिंग डेट से पहले ज़रूरी है। इसकी एक 35 साल तक मर्द हजरात, 38 साल तक ख़वातीन जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के किसी भी ज़िले का डोमिसाइल होना चाहिए, और आपको सिर्फ लाहौर में जो है वो पोस्टिंग करेंगे। सिलेबस होगा
वो कह रहे हैं कि इन केस ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, शॉर्ट लिस्टेड शैल बी कैरिड आउट ऑन द बेस ऑफ academic record of candidate or on basis of the one paper MCQs type written test। वो कह रहे हैं कि अगर बेशुमार एप्लीकेशनें जो हैं वो रिसीव हुई तो तब आपका जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, जो मुश्तमिल होगा, क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड होंगे, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के 20 नंबर, बैचलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 20 नंबर, बैचलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 20 नंबर और 40 नंबर होंगे पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। अब हम बात करते हैं सीरियल नंबर 295 की। तो ये डिपार्टमेंट है वाटर सैनिटेशन एजेंसी रावलपिंडी। तो इसकी 4 सीटें हैं और ग्रेड है 17, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग SDO सिविल। कॉन्ट्रैक्ट बेस है 3 साल का और क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए BSc इंजीनियरिंग इन सिविल डिसिप्लिन फ्राम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद PEC का जो इदारा है उससे रिकग्नाइज्ड इदारे से आपकी डिग्री होनी चाहिए। 35 साल के जो मेल हजरात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल 38 ईयर्स की अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए और मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। रावलपिंडी में पोस्टिंग होगी आपकी। अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ने रिसीव हुई तो क्वालिफ़िकेशन बेस के जिसके नंबर अच्छे हुए डिग्रीज़ में उन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करके टेस्ट लिया जाएगा और एक पेपर MCQs होगा 100 नंबर का, 90 मिनट टाइम होगा और क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड 80 नंबर के होंगे और 20 नंबर के होंगे पाक स्टडीज़, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ होंगी। इसके बाद हम आते हैं सीरियल नंबर 296 पे। एक पोस्ट है, ग्रेड 17 है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग SDO इलेक्ट्रिकल। क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन फ्राम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद PEC और एज लिमिट मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए 38 साल। मेल फीमेल एंड जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए और रावलपिंडी में पोस्टिंग होगी। बिल्कुल सेम एज़ उसी तरह जो ऊपर सिलेबस बताया गया है, सेम उसी तरह इसका भी कि अगर लार्ज नंबर एप्लीकेशनें रिसीव हुई तो जिनका एकेडमिक अच्छा होगा उनको शॉर्ट लिस्टेड करके टेस्ट लिया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड 80 नंबर के होंगे, 20 नंबर के जनरल नॉलेज होगा, पाक स्टडी होगी, करंट अफेयर होगा, जियोग्राफी होगी, बेसिक मैथ होगा, इंग्लिश होगी, उर्दू होगा, एवरीडे साइंसेस होगी एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ होगी। जी आगे सीरियल नंबर 297। एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर क्वालिटी JRO, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 17 स्केल है। क्वालिफ़िकेशन चाहिए MSc इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, MSc बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी फ्राम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मेल के लिए 35 साल और फीमेल की 38 साल की एज रिक्वायर्ड है। मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए और रावलपिंडी में जो है वो पोस्टिंग होगी। ये डिपार्टमेंट है हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी रावलपिंडी, इस डिपार्टमेंट में। और सिलेबस होगा इसका कि अगर ज़्यादा तादाद में जो है वो एप्लीकेशनें रिसीव हुई तो जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा सिर्फ उनको शॉर्ट लिस्टेड करके
टेस्ट लिया जाएगा। एमएससी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 10 नंबर होंगे, बायोकेमिस्ट्री के 10 नंबर होंगे, एनालिटिक केमिस्ट्री की जो है वो 10 नंबर होंगे, माइक्रोबायोलॉजी के 10 नंबर, ज़ूलॉजी के 10 नंबर, बॉटनी के 10 नंबर, और जनरल नॉलेज जो पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंजीनियरिंग, इंग्लिश, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ के 40 नंबर होंगे। इसके बाद सीरियल नंबर 298 एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग एसडीओ मैकेनिकल। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद पीईसी। मेल के लिए 35 ईयर, फीमेल के लिए 38 ईयर्स एज। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैन अप्लाई, और डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का। प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी रावलपिंडी में। तो सेम एज़ ऊपर जो बताया है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन रिसीव हुई तो जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा सिर्फ उनको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और क्वालिफ़िकेशन बेस रिलेटेड क्वेश्चन 80 मार्क के होंगे, और बाकी जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर, जियोग्राफी, कंप्यूटर स्टडीज़ के 20 नंबर्स होंगे। आगे बहुत ही एक अच्छी सीट स्टेनोग्राफर की 2 सीटें हैं। ओपन मेरिट है, डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी। तो 15 स्केल है इसका, रेगुलर बेसिस हैं, 2 पोस्टें हैं, और क्वालिफ़िकेशन चाहिए इंटर पास, एफए या एफएससी, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, और उसकी जो टाइपिंग स्पीड हो 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड में हो, और इंग्लिश की जो है वो 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग पर हो, टाइपिंग राइटिंग पर हो इंग्लिश में। कंप्यूटर लिटरेसी इन ऑफिस बहुत अच्छा होना चाहिए उसका, और उनको तरजीह दी जाएगी जो उर्दू टाइपिंग भी जानते होंगे और जिनकी स्पीड 60 वर्ड पर मिनट होगी, तो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी इन सीटों में। तो 32 साल के मेल और फीमेल 35 साल के अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का डोमिसाइल सिर्फ वो जो रावलपिंडी का डोमिसाइल है सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं, और रावलपिंडी में ही पोस्टिंग होगी उनकी। रिटन टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट रिटन की बजाय होगा टाइपिंग टेस्ट होगा, जिनकी स्पीड 70 पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की, इंग्लिश की 35 होनी चाहिए, और कंप्यूटर लिटरेट इन एमएस ऑफिस होना चाहिए। जी नीचे कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट इंग्लिश शॉर्ट हैंड क्लियर कर जाएंगे उनको इंग्लिश टाइपिंग के लिए कंप्यूटर पर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो इसमें भी क्वालिफाई कर जाएंगे उनको उर्दू शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा और उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं सीरियल नंबर 300 की। तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 45 सीटें हैं। जूनियर क्लर्क इसका 11वां स्केल है 11, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का, और रेगुलर बेसिस हैं। ओपन मेरिट की 26 सीटें हैं, स्पेशल पर्सन की 1 सीट है, अकलीती सीटें 2 हैं, और फीमेल की 7 सीटें हैं। और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन हैं उनके बच्चों के लिए रिज़र्व कर दी गई हैं 9 सीटें। नीचे वो नोट में कह रहे हैं कि ग्रेड 1 से 11 तक एम्प्लॉयज़ जूनियर क्लर्क, पटवारी, ड्राइवर, बिलदार, नैब कासद, माली, फराश, वाटर कैरियर, चौकीदार, रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ सच गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका स्केल 105 है और इस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं या वो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए कुछ सीटें रिज़र्व कर दी गई हैं। ये सीटें अगर
इन सीटों पे जो पहले से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके बच्चों ने अप्लाई ना किया तो देन इन सीटों पर ओपन मेरिट पे भर्ती होगी। तो 45 सीटें हैं, 11 स्केल है, जूनियर क्लर्क हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के, और इसकी तालीम जो है वो FFSC होनी चाहिए, और इसका टेस्ट जो है वो कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होगा, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में महारत रखता होगा उसे तरजीह दी जाएगी। और इसकी 32 साल तक मेल और 35 साल तक फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का डोमिसाइल होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी रावलपिंडी में ही होगी। सिलेबस होगा 1 पेपर ऑफ MCQs टाइप, एक MCQs पेपर होगा 100 नंबर का, 90 मिनट टाइम होगा। सिलेबस जो होगा वो MS ऑफिस एंड कंप्यूटर स्किल 20 नंबर के होंगे। जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जिसमें पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस पर मुश्तमिल होगा। अच्छा, नोट में वो कह रहे हैं कि सिर्फ उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ये जो ऊपर वाले टेस्ट के लिए कर जाएंगे ना, उनको सिर्फ टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा जी, आगे सीरियल नंबर 301 और डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर ऑफिस जेलम। उसमें स्टेनोग्राफर की 12 सीटें हैं, 9 ओपन मेरिट पे होंगी, इकलीती 1 सीट है, ख़वातीन की 2 सीटें रिज़र्व हैं और ये रेगुलर बेसिस पे होंगी। क्वालिफ़िकेशन FFSC होनी चाहिए और साथ उसके 70 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेस इन MS ऑफिस में उसको महारत होनी चाहिए और उसको तरजीह दी जाएगी जो उर्दू टाइपिंग भी कर सकता हो और उर्दू शॉर्ट हैंड में 60 वर्ड पर मिनट और स्पीड 25 वर्ड पर मिनट हो। 32 साल के मेल और 35 साल की फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जेलम का डोमिसाइल होना चाहिए और जेलम में ही पोस्टिंग होगी। सिलेबस इसका होगा कि 70 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, इंग्लिश के 35, टाइप राइटर पर जो है वो 35 होने चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट इन MS ऑफिस होना चाहिए और जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में क्वालिफाई करेगा उसको इंग्लिश टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और जो इंग्लिश में कामयाब हो जाएगा उसको फिर उर्दू टाइपिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। आगे जी है 41 पोस्ट हैं जूनियर क्लर्क की, 11वां स्केल है, रेगुलर बेसिस पे। 13 जो हैं वो ओपन मेरिट की सीटें हैं, 2 स्पेशल पर्सन की हैं, 3 अकलीती और 10 फीमेल रिज़र्व हैं। और नीचे वो कह रहे हैं कि 13 जो पोस्ट हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों के लिए रिज़र्व है। ग्रेड 1 से 11 तक जो जूनियर क्लर्क, पटवारी, ड्राइवर, बिलदार, नायब कासद, माली, फराश, वाटर कैरियर एंड चौकीदार, शेल स्टैंड, ये जो सीटें हैं ये 1 से 5 तक के मुलाजमीन के बच्चों के लिए। अगर इनमें से किसी ने अप्लाई ना किया तो फिर इन सीटों पर भर्ती ओपन मेरिट पर होगी। FFSC 2nd डिवीज़न चाहिए क्वालिफ़िकेशन और उसके साथ साथ 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग ऑन कंप्यूटर होना चाहिए इंग्लिश में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उसको महारत होनी चाहिए। 32 साल की मेल, 35 साल की फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जेलम का डोमिसाइल होना चाहिए और जेल में ही पोस्टिंग होगी।
और इसका टेस्ट होगा 100 नंबर का MCQs टाइप, 90 मिनट में करना होगा, और 20 नंबर के कंप्यूटर स्किल MS ऑफिस के मुतालिक सवाल होंगे, और 80 नंबर के जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस पर मुश्तमिल होगा। और सिर्फ उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो ये जनरल नॉलेज वाला टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। आगे हम बात करते हैं सीरियल नंबर 320 की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एक सीट है, 17वां स्केल है लाइब्रेरियन डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की, और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, और जो है 1 साल का लाइब्रेरी में लाइब्रेरियंस जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और IT टूल्स उसको यूज़ करने आते हों डॉक्यूमेंटेशन में, और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस पर्सन को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। तो 35 साल की मेल और 38 साल की फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का जो सूबा है उसका डोमिसाइल होना चाहिए, और लाहौर में इसकी पोस्टिंग होगी। 100 नंबर का MCQs टाइप पेपर होगा, और लाइब्रेरी साइंस के मुतालिक 80 नंबर होंगे, और बाकी 20 नंबर जो होंगे वो जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल ये टेस्ट होगा। आगे जी हम बात करते हैं सीरियल नंबर 332। तो ये 15वां स्केल है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, रेगुलर बेसिस हैं, 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे तीनों हैं। BA इसकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, 4 माह का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर लैंग्वेज में, और 32 साल की मेल और 35 साल की फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का डोमिसाइल होना चाहिए, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में ही होगी। 1 पेपर MCQs टाइप होगा, 100 नंबर का, 90 मिनट टाइम होगा। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन 80 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस के 20 नंबर होंगे। आगे जी सीरियल नंबर 334 है, 2 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर हैं, और 16 ग्रेड है, प्लस 30% सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, और पेंशन की मद में आपको 30% बेनिफिट मिलेगा। असिस्टेंट की सीट है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ग्रेजुएट फ्राम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। 32 साल के मेल, 35 साल की फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में। 1 पेपर MCQs होगा, 100 नंबर का, 90 मिनट टाइम होगा, और उसमें शामिल होगा जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट ओनली, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंसेज एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ पे के रिलेटेड जो है वो टेस्ट होगा इस पर। अच्छा जी, एक अहम बात जो मैंने इसमें सीरियल नंबर छोड़े हैं उन पर PhD और MBBS डिग्रीज़ रिक्वायर्ड हैं। तो जो डॉक्टर हजरात हैं और PhD हजरात हैं तो वो PPSC की वेबसाइट पर जाकर इस एडवर्टाइजमेंट को जो है वो सीन कर सकते हैं, और अपनी रिलेटेड पोस्ट को के मुतालिक जो है वो जान सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इंस्ट्रक्शन ये बहुत अहम होती हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे दोस्त जो होते हैं उनको पता नहीं चलता कि अप्लाई कैसे करना है, तो इंस्ट्रक्शन रीड ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में भी बता देते हैं। अच्छा, नंबर 1 पर है
इंस्ट्रक्शन में कि वो कह रहे हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए पीपीएससी की जो वेबसाइट है वो विज़िट करें, रिटन टेस्ट के बारे में, फ़ीस के बारे में और अहम मालूमात के लिए। नंबर 2 पर वो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन, सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन, सरकारी और ऐसे खुद मुख्तार इदारे के मुलाजमीन वो उम्र में रियायत के हकदार नहीं होंगे। नंबर 3 पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई उम्मीदवार ये दावा करता है कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मुतलका पूछी गई ऐड में उसके बराबर है, तो उसको इक्वलिटी सर्टिफिकेट देना लाजमी होगा, जो उसके मजाज अथॉरिटी की तरफ से इशू किए गए हो, एचईसी की तरफ से या पीएमसी या पीईसी की तरफ से जारी किया गया हो। तो वो किसी भी वक्त पूछा जा सकता है, आपको इंटरव्यू के वक्त या किसी भी वक्त आपसे वो मांगा जा सकता है। बस अगर आप वो फेल होते हैं वो जमा करवाने में, वो दिखाने में, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो मुस्तरद की जाएगी। अजी नंबर 4 पर वो कह रहे हैं कि कोई उम्मीदवार प्राइवेट तजर्बा लेकर आता है तो उसको भी प्रूफ साथ लाना ज़रूरी होगा कि ऐसा, और वो प्राइवेट ऐसा इदारा हो जो किसी मजाज अथॉरिटी के रेगुलर उससे उसने अपनी जो है वो रजिस्टर होना लाजमी है। अच्छा, 5वें नंबर पर वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन है, तो आपको यहाँ अप्लाई करने के बाद फ़ौरन जो है वो अपने इदारे से एनओसी इजाज़तनामा लेने के लिए दरख्वास्त दे देनी चाहिए, और आपके पास ये होना चाहिए। आपको इंटरव्यू के वक्त पूछा जा सकता है और किसी भी वक्त पूछा जा सकता है। आगे 6 नंबर पर वो कह रहे हैं कि अपने जो है मुतलका इदारे में अप्लाई करें रजिस्ट्रेशन के लिए क्लोजिंग डेट होने से पहले और इंटरव्यू के वक्त जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। पीईसी, पीएनसी, पीएमडीसी, पीएमसी, पीबीएमसी, इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है, तो ये आपको इंटरव्यू के वक्त पूछे जा सकते हैं। 7वें नंबर पर वो कह रहे हैं कि आपको जो है ना अपनी एकेडमिक रिकॉर्ड, जिसमें आपको जो टोटल नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं उनकी परसेंटेज क्या है वो आपको दिखाने ज़रूरी होते हैं, यानी कि आपकी डिग्रीज़, और उन पे आपके ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज होना ज़रूरी है। और ये आजकल हर डिग्री पे ये अवेलेबल होती है, ये ऑलरेडी ऊपर मेंशन होती है, मैट्रिक, इंटर, एफए, बीए सब पे। 8 नंबर पे कह रहे हैं कि वैलिड इंफॉर्मेशन के लिए पीपीएससी और अथेंटिक सोर्स यूज़ करें। तो किसी पीपीएससी या किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा किसी और पर एतबार ज़्यादातर ना करें, वैलिड इंफॉर्मेशन लिया करें, और इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है वो वैलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आगे वो कह रहे हैं कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट जो है वो सिर्फ जो है वो लाहौर में उसका इनेकाद किया जाएगा, वहाँ पर लिया जाएगा आपका लाहौर में। 10वें नंबर पर कह रहे हैं कि अगर कोई महकमा अपनी पोस्ट में अपनी सीटों में इजाफा करता है तो उसके लिए कोई नई एप्लीकेशनें जो हैं वो नहीं मांगी जाएंगी, बल्कि जो होंगी उन्हीं को इंटरटेन किया जाएगा। अच्छा, आगे वो कह रहा है 11वें नंबर पर कि फ़ीस जमा कराने के लिए पीपीसी ने बहुत ही जो है पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो बहुत ही आसान कर दिया फ़ीस जमा करवाना। इससे पहले बैंकों में जाना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था, तो अब हम ऑनलाइन फ़ीस भी जमा करवा सकते हैं। वो आया आपके बैंक, मोबाइल बैंक ऐप्स के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू, इज़ी पैसा के थ्रू, यू पैसा के थ्रू आप जो है वो इजीली अब फ़ीस जमा करवा सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी 2023। तो जल्दी अप्लाई करें, तो चैनल को देखते रहें।
वैलिड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को देखते रहें। इसी तरह की जॉब्स रिलेटेड जनरल नॉलेज करंट अफेयर के लिए चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहेगा और आपके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आसानियाँ पैदा करते रहेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।